हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बिटवीन मैस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ टॉपिक को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसकी लेइंग, कंपोजिशन सामने देख रहे हैं। ये मास्टिक बेड है जो कि स्पेशली चौक चौराहे पे यूज़ किया जाता है। जहाँ वियरिंग टीयरिंग ज़्यादा होता है, जहाँ राउंड होते हैं, जहाँ ट्रैफिक की मूवमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन मास्टिक का यूज़ करते हैं। ये स्पेशल टाइप की बिटवीन बॉक्स के बारे में इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप देख रहे हो ये सरफेस है बिटवीन मास्टिक का, ओके, जिसमें एग्रीगेट थोड़े बाहर होते हैं सरफेस से। तो अभी चलते हैं हम लोग से नोटबुक पे, और मैंने IAS कोड से उसके कटआउट कुछ लिए हैं और उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये सामने आप जो देख रहे हो बेड देख रहे हो, ये देख रहे हो बिटवीन मास्टिक है, बहुत पुराना हो चुका। तो इसके जो एग्रीगेट्स हैं वो व्हीकल्स की वजह से वो घिस चुके हैं। ये देख रहे हो, ये बिटवीन मास्टिक है। ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये एक एक एग्रीगेट्स की चिपिंग की जाती है एक स्पेस पे, एक स्पेसिफाइड स्पेस पे, और एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है कि आपको इतने एरिया में इतने एग्रीगेट्स को यूज करने हैं। इस ग्रेड्स के विस्कोसिटी, इस ग्रेड्स के बिटवीन को हमें यूज करना है, ओके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया था। ये स्पेशली क्या होता है कि जहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा होती है, चौक चौराहे ज़्यादा होते हैं, चौक चौराहे होते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ओके। सो इस चीज़ को यहाँ आप देखो, ये देखो आप, ये अच्छे से इसकी चिपिंग की हुई है एक एक एग्रीगेट्स की। और लगता है ये मतलब ये एग्रीगेट्स होते हैं वो सरफेस से 2 से 3 mm ऊपर होते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नोटबुक और उसके एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए। सो फ्रेंड, बिटवीन मास्टिक द वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सिंगुलर मास्टिक asphalt वेयरिंग कोर्स फॉर रोड पेमेंट एंड ब्रिज डेक्स। जो रोड पेमेंट्स होते हैं और जो ब्रिज के डेक्स वगैरह होते हैं उस पर हम लोग इसका यूज करते हैं। मास्टिक asphalt इज an ultimate homogeneous mixture of selected well-graded aggregates, fillers, and bitumen in such proportion as to yield a plastic and wireless mass, which when applied hot can be trolled and floated to form a very dense impermeable surface, okay। अच्छा, ये बिटवीन मास्टिक क्या करते हैं, एक डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबल सरफेस प्रोवाइड करता है एज ए वेयरिंग कोर्स। और इसकी जो थिकनेस होती है वो वैरी करती है, जिसकी 25 to 50 mm रहती है इन केस ऑफ वेयरिंग कोर्स। अगर फुटपाथ आप करते हैं तो वहाँ 20 mm और ब्रिज पे ये 25 होता है, ओके। मोस्टली जैसे कि मैंने बताया, मोस्टली टर्निंग शार्प कर्व्स जहाँ वियर एंड टीयर्स का ज़्यादा खतरा होता है वहाँ हम लोग बिटवीन मास्टिक का यूज करते हैं, ओके। अभी क्या है, इसकी प्रिपरेशन, जो मास्टिक asphalt की जो प्रिपरेशन करते हैं उसको देखेंगे। उसके पहले इसकी कंपोजिशंस को देख लेते हैं। इसमें हम जो एग्रीगेट्स यूज करते हैं 70 to 80% एग्रीगेट यूज करते हैं, और 12% फिलर्स होते हैं, 8% आपके बाइंडर्स होते हैं, और 0.3% इसमें फाइबर होते हैं, ओके। इसकी जो प्रिपरेशन है, सरफेस की जो प्रिपरेशन हम करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मास्टिक asphalt, इसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मास्टिक asphalt जो करते हैं ये 2 स्टेज में होता है। द फर्स्ट स्टेज शैल बी फिक्सिंग अ फिलर एंड फाइंड एंड देन हीटिंग द मिक्सचर टू अ टेम्परेचर ऑफ 170 to 210 डिग्री सेल्सियस। पहले 2 स्टेज में इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम, ओके। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो फिलर्स होते हैं और जो फाइन एग्रीगेट होते हैं उसको हम लोग लेते हैं एक साथ, और फिर उसको 170 to 210 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको हीट करते हैं। फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बिटवीन शैल भी, जितनी क्वांटिटी बिटवीन की रिक्वायर्ड होती है उसको भी हम लोग 170 to 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। एंड एडेड टू द हीटेड एग्रीगेट, जो हीटेड एग्रीगेट है उसमें हम लोग उसको ऐड करते हैं। दे शैल बी मिक्सड एंड कुकड इन approved type of mechanically actuated mastic cooker for some time till the materials are thoroughly mixed। तो उसको तब तक हीट करते हैं जब तक वो सही से मिक्स ना हो जाए, ठीक है। Initially the filler alone is to be heated in the cooker for an hour and then the half the quantity of binder is added। पहले क्या करते हैं, जो फिलर रहता है उसको कुकर में हम लोग हीट एक घंटे तक हीट करते हैं, और जो हाफ क्वांटिटी बाइंडर की वजह से उसको उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। आफ्टर हीटिंग एंड मिक्सिंग for some time the fine aggregate and the balance of binder are to be added and further cook for about 1 hour। कुछ देर बाद जब हीट कर ले तो फाइन एग्रीगेट जो बैलेंस बाइंडर है उसको भी ऐड करते हैं, और फिर 1 घंटे के लिए उसको भी हम हीट करते हैं, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज
incorporation of a coarse aggregate and cooking the mixture for total period of 3 आवर। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट है उसको लगभग हम लोग मिक्सचर के साथ 3 घंटे तक हीट करते हैं। ड्यूरिंग कुकिंग एंड मिक्सिंग केयर शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट द कंटेंट्स इन द कुकर आर एट नो टाइम हीटेड टू ए टेम्परेचर एक्सीडिंग 210 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान रखना कि टेम्परेचर हमारी जो 210 डिग्री से ज़्यादा ना हो। वेयर द मटेरियल इज़ नॉट, अब जब मटेरियल तैयार हो गया तो वेयर द मटेरियल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट यूज़ इट शैल बी कास्ट इनटू ब्लॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ फिलर, फाइन एग्रीगेट एंड बाइंडर। अगर मटेरियल का तुरंत यूज़ ना हो, तुरंत उसकी लेइंग नहीं करना हो, तो उसको क्या होता है, क्यूब ब्लॉक्स होते हैं उसमें हम उसको कास्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। बट विदाउट द एडिशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उसमें क्या फिलर्स रखेंगे, बाइंडर रखेंगे, फाइबर, इन सब का मिक्सचर जो उसको हम क्यूब में कास्ट कर, लेकिन उसमें एग्रीगेट को नहीं रखेंगे। ओके, जो क्यूब्स होते हैं एटलीस्ट उसकी वजन कितनी होनी चाहिए, 25 kg होनी चाहिए, 25 kg बिफोर यूज़ दीज ब्लॉक्स। अगर फिर क्या, जब इसको यूज करना तो उस ब्लॉक्स को हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, टू ए टेम्परेचर नॉट लेस देन 175 डिग्री, नॉट मोर देन 210 डिग्री सेल्सियस, थ्रूली इनकॉर्पोरेट विद द रिक्विसाइड क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड मिक्स कंटिन्यूसली। जब हमें उसका यूज करना हो तो जो क्यूब ब्लॉक्स है 25 kg के, उसको हम फिर हीट करेंगे 175 टू 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक, उसको हीट कर लेंगे। थोड़ी उसको मिक्सिंग शैल भी कंटिन्यू अंटिल लेइंग, उसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक हम उसका लेइंग का काम नहीं शुरू करते हैं। एट नो स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस मिक्सिंग शैल भी टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मास्टिक स्पाल्ट ब्लॉक्स शैल बी शोन एनालिसिस ऑफ टेबल नंबर इतना। द मिक्स शैल be transported to the laying site in a towed mixture transporter having arrangement for steering and keeping the mixture hot during। उसको एक ट्रांसपोर्टर में ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि उसकी टेम्परेचर मेंटेन रहे और मिक्सिंग होती रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो हमने यहाँ भी देखा था, जो ग्रेड्स एंड थिकनेस जो मास्टिक एस्फाल्ट है, किस थिकनेस की कहाँ हम यूज करेंगे। जैसे कि रोड्स एंड ब्रिज हैं, डेक्स है, उस पर 25 से 50 mm थिकनेस होनी चाहिए। नॉमिनल साइज जो एग्रीगेट्स की होगी 13 होंगी, और कोर्स एग्रीगेट कंटेंट परसेंटेज में मिक्स और टोटल ऑफ 42 ± 10 हो सकती है। हैवली स्ट्रेस एरिया जंक्शन एंड टॉल प्लाज का 40 to 50 होनी चाहिए। एग्रीगेट की नॉर्मल साइज 13 और जो इसकी कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है वो 45 ± 10। ओके, नॉमिनल साइज जो कोर्स एग्रीगेट की होगी, यहाँ आप देखो नॉमिनल साइज जो साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट IS सिर्फ 19 mm, 100% पार्ट 13.2, 88 to 96 और 2.36, 0 से 5%। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है फाइन एग्रीगेट्स। जो इसके फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, इसके जो फाइन एग्रीगेट है, द फाइन एग्रीगेट शैल बी फ्रैक्शन पासिंग द 2.36 mm एंड retained on the 0.075 sieve consisting of crusher and screening natural sand और mixture of both। जो फाइन एग्रीगेट है वो 2.36 mm सीव से पास करनी चाहिए और 0.075 पे रिटेन होनी चाहिए। ये क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल, अनकोटेड, ड्राई एंड फ्री फ्रॉम सॉफ्ट और फ्लफी पीसेस एंड ऑर्गेनिक और अदर डिलीटियस सब्सटेंस। फिलर्स जो होते हैं, फिलर जो इसमें होगी, तो फिलर शैल भी लाइमस्टोन पाउडर passing the 0.075 mm sieve and shall have a calcium carbonate content not less than। जो इसमें फिलर्स यूज करेंगे वो 0.075 sieve से पास होनी चाहिए, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होनी चाहिए, not less than 80% by weight when determined in accordance with IS 1514। ओके, इसकी जो टेबल्स है ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट की, ग्रेडिंग जो पासिंग 2.36 mm बट रिटेंड ऑन 0.6 mm, उसकी परसेंटेज बाई वेट होगी 0 से 25। पासिंग जो होगी 0.600 mm बट रिटेंड ऑन 0.212, उसकी परसेंटेज होगी 10 to 30। पासिंग 0.212 mm बट रिटेंड ऑन 0.075, उसकी परसेंट 10 to 30। एंड पासिंग 0.075 mm एंड रिटेंड परसेंटेज होगी उसकी 30 to 35। ओके, सो सरफेस फिनिश, द मास्टिक स्पाल्ट सरफेस, जो मास्टिक स्पाल्ट जब उसको हम लोग लेइंग करेंगे तो उसकी पुअर रेजिस्टेंस होगी, तो उसको एक गुड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट्स की चिपिंग करेंगे। शैल बी कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ स्टोन एग्रीगेट। द एग्रीगेट शैल बी 13.2 mm साइज पासिंग द 19.0 mm sieve and retained on the
6.7 mm सीप और 9.5 mm size passing the 13.2 mm sieve and retained on the 6.757 mm sieve। यानी कि जो एग्रेट्स यूज होंगे वो 13.2 mm साइज़ की होनी चाहिए, जो कि पास होनी चाहिए 19 mm sieve से और रिटेन होनी चाहिए 6.7 पे। ओके, दूसरे जो एग्रेट्स हो 9.5 mm साइज़ की होनी चाहिए, जो पास होनी चाहिए 13.2 से, लेकिन रिटेन होनी चाहिए 6.7 mm sieve पे। Subjected to the approval of the engineer, hard stone chips complying with the quality requirements of table itna shall be coated with bitumen at the rate of 2 ± 0.4% of VG30 grade। यानी कि बिटवीन की जो ग्रेड होगी VG30 होगी। ओके, द एडिशन ऑफ 2% of filler complying may be required to enable the quantity of binder to be held without draining। The chips shall then be applied at the rate of 0.005 mq per 10 स्क्वायर मीटर। यानी कि जो हम चिप्स की जो पिचिंग करेंगे वो 0.005 mq होना चाहिए हर 10 स्क्वायर मीटर पे। एंड रॉल्ड और अदरवाइज प्रेस्ड, और जब उसको हम चिपिंग करेंगे तो उसको रॉल्ड उसको मतलब उसको क्या प्रेस्ड कर देंगे उसको, ठीक है, ताकि वो सही से फिक्स हो सके। ओके, इनटू द सरफेस ऑफ द मास्टिक लेयर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मास्टिक स्पाल्ट इज नॉट लेस देन 100 डिग्री। तब करेंगे जब उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, बाकी उसके बाद जो उसको ट्रैफिक की जो ओपनिंग करेंगे, ट्रैफिक में भी अलाउड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क व्हेन द मास्टिक स्पाल्ट टेम्परेचर द कंप्लीटेड लेयर हैज़ कूल्ड टू अ डे टाइम मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर। जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए तब उसको हम लोग ट्रैफिक की मूवमेंट शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बिटवीन मास्टिक के बारे में देखा और उसके एक टॉपिक को देखा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।